Deal after Times now revealed the MOD files which showed how Augusta breached the IAF and how national security was compromised. BJP has escalated the fight. BJP National President Amit Shah, while citing Times Now Newsbreak, has put forth pointed questions to Sonia Gandhi on UPA chopper scam and accused the Congress of compromising national interest. बारे में इटली की एक कोर्ट ने जजमेंट देकर घूस देने वाले आरोपियों को सजा सुनाई है। तब से कांग्रेस पार्टी उल्टा चोर कुटवाल को डांटे, इस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को सवाल पूछ रही है। ये भ्रष्टाचार का कांड जब हुआ तब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, उनके प्रधानमंत्री थे। सोनिया जी एक महत्वपूर्ण कमेटी की अध्यक्ष थी और कांग्रेस की अध्यक्षा थी, और पूरा का पूरा निर्णय प्रक्रिया यूपीए की और कांग्रेस पार्टी के मंत्रियों के तत्वाधान में चल रहा था। और बाद में भ्रष्टाचार के बारे में, जो भ्रष्टाचार अब इटली की कोर्ट में सिद्ध हो चुका है, उसके बारे में कांग्रेस पार्टी अलग अलग प्रकार के सवाल खड़े कर देश की जनता को गुमराह करना चाहती है और भ्रांति फैलाना चाहती है। मैं आज कांग्रेस अध्यक्षा को कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। एक तो जब टेंडर निकला तब टेंडर के चैप्टर नंबर 2 में पैराग्राफ 2 में एक प्रावधान था कि टेंडर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ही भर सकते हैं। उसके बाद भी आपने ऑगस्टा वेस्टलैंड इंटरनेशनल लिमिटेड को टेंडर भरने की इजाजत दी, टेक्निकली क्वालिफाई किया, जबकि ऑगस्टा वेस्टलैंड इंटरनेशनल के 2012 के रिपोर्ट के अंदर ये पब्लिक हो चुका है कि वो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर नहीं है। मैं इतना पूछना चाहता हूं श्रीमती सोनिया गांधी से कि किसके इशारे पर ये परमिशन उनको दी गई, किसके इशारे पर उनको टेक्निकली क्वालिफाइड पाया गया, और टेंडर की शर्तों के साथ ये जो छेड़खानी हुई है वो किसके इशारे पर हुई है। नंबर 2, जब हेलीकॉप्टर का सौदा हो चुका और हेलीकॉप्टर परचेज करने थे, तब उसका फील्ड इवैल्यूएशन ट्रायल भारत में लेने की एक शर्त टेंडर के डॉक्यूमेंट में लगाई गई थी। अचानक ही वो शर्त को बदल दिया गया और भारत के अंदर फील्ड इवैल्यूएशन ट्रायल लेने की जगह कंपनी के प्रीमाइसिस के अंदर फील्ड इवैल्यूएशन ट्रायल लेने का फैसला किया गया। क्या इससे इसकी ट्रायल की गंभीरताओं के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है? क्या भारत के हितों के साथ छेड़खानी नहीं हुई है? अगर ऐसी परमिशन डिफेंस मिनिस्टर ने दी है तो किसके इशारे पर दी है, और क्या डिफेंस मिनिस्टर इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? इसका जवाब कांग्रेस अध्यक्षा ने देना चाहिए। जब ये पूरा सौदा हुआ तब कुछ समय बाद इटली के मीडिया में एक चर्चा शुरू हुई कि इसके अंदर अनधिकृत कारोबार, मतलब घूस देने की संभावनाएं तराशी जा रही है। तो भी टेंडर के अंदर एक प्रोविजन है, कॉन्ट्रैक्ट को आप होल्ड पर रख सकते हो, उसका उपयोग करे बगैर टेंडर को आगे बढ़ने दिया गया। और जब ये सिद्ध हो गया कि अब घूस दी ही गई है, तब अंत में 2013 में ये टेंडर को पुट ऑन होल्ड किया गया। ये इतनी देरी क्यों लगाई और किसके इशारे पर लगाई, इसका जवाब भी कांग्रेस अध्यक्षा ने देना चाहिए। और इसकी धरपकड़, मतलब ओरिस का उनकी अरेस्ट होने के बाद ही उसको पुट ऑन होल्ड रखा गया, तो इतनी देरी लगाने का कारण क्या था? और चौथी बात, कांग्रेस पार्टी ने अभी कहा है कि सारे पैसे जो बैंक गारंटी के थे वो वापिस आ गए हैं, भारत ने एनकैश कर ली है। वो भी सत्य से परे हैं, पूरे पैसे वापिस नहीं आए हैं, इसका एक ही हिस्सा वापिस आया है।
तो इस सारी बातों का जवाब कांग्रेस अध्यक्षा ने देना चाहिए और मैं मानता हूं उन्होंने स्वयं देश की जनता के सामने, प्रेस के सामने आकर जवाब देना चाहिए। और मैंने पहले कहा जैसे उल्टा चोर कुटवाल को डांटे, उससे अनुरूप अब तो कम से कम शर्म कर ये प्रक्रिया में से कांग्रेस ने बाहर आना चाहिए। धन्यवाद।